अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद एम ए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद जज्बाती, रूहानी और सबक आमोज कहानी, जिसका नाम है बारिश का आखिरी कतरा। ये एक ऐसे मुफलिस किसान की दास्तान है जो कहत ज़दा गांव में तन्हा जमीन से वफा निभाता है। ना पानी, ना अनाज, ना सहारा, मगर दिल में यकीन, जबान पर दुआ और हाथ में एक बीज। ये कहानी है तवक्कल, कुर्बानी और आखिरी उम्मीद की। तो चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं वो कहानी जो सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हम सब के अंदर छुपे सलीम की कहानी है। अगर तुम इस गांव से कभी गुजरे हो जहां दरख्तों की छांव हुआ के बगैर साकित हो, जहां कुनवे सिर्फ मिट्टी उगलते हों और जहां आसमान नीला नहीं बल्कि जर्द मायूसी ओढ़े बैठा हो, तो जान लो कि वही गांव है जिसे लोग कहत का कब्रिस्तान कहते हैं। ये गांव बरसों से बारिश की एक बूंद को तरस रहा था। आसमान पर कभी कभी बादल आते जरूर थे, लेकिन वो जैसे सिर्फ चुनाने आते, साया देते, उम्मीद जगाते और फिर चुपचाप आगे निकल जाते। जमीन के सीने पर दरारें ऐसी थीं जैसे किसी मां के चेहरे पर सब्र के निशान हो। न हरियाली, न खुशबू, न जिंदगी। उन्हीं दरारों के बीच एक किसान था, नाम था सलीम। कद दरमियाना, रंग धूप से जल चुका, मगर आंखों में वो रोशनी थी जो किसी सच्चे फकीर या सच्चे आशिक की होती है। सलीम का खेत वही था जो बाकियों का था, सूखा, बंजर, वीरान, मगर इसका दिल उन सब से मुख्तलिफ था, नर्म, नम और हर दिन कुछ नया मांगने वाला। जब गांव वाले जानवर बीच कर शहर निकल गए, जब पगडंडियों पर भागते कदमों की धूल भी थक कर बैठ गई, सलीम तब भी खड़ा रहा अपने खेत के बीच, खाली आसमान की तरफ देखते हुए, जैसे वो किसी खामोश वादे की डोर थामे हो। सलीम हर रोज सुबह कुनवे के पास जाता और अपनी मिट्टी की छोटी सी सुराही से एक कतरा पानी अलग रखता। ये बारिश के बीज के लिए है, वो ज़ेरे लब कहता, जैसे जमीन उसकी बात सुन रही हो। फिर वो एक दाना गंदुम लेता, इस कतरे में इसे भिगोता और अपने खेत की नरम की गई मिट्टी में आहिस्तगी से दफन कर देता। गांव के बच्चे हंसते, औरतें सर हिलाती और बूढ़े मर्द गाली देते। पागल हो गया है, जमीन सूखी है, पानी खत्म है, बारिश का नामो निशान नहीं, और यह शख्स रोज बीज बोता है। मगर सलीम का जवाब एक ही होता, रब जब देता है तो बेमौसम भी दे देता है। इसकी मां अम्मा भी, जो खुद एक सूफी मिजाज औरत थीं, एक दिन बोले, बेटा तो अपनी मेहनत अल्लाह के खजाने में जमा कर रहा है, बारिश ना भी हुई तो तेरी नियत जरूर रंग लाएगी। गांव में अब सिर्फ चंद घर बाकी थे। इनमें सलीम का घर भी था, मिट्टी की दीवारें, छत पर तिनका और अंदर एक दिया जो हर रात जलता, जैसे अंधेरे को ललकार रहा हो। एक रात अम्मा बी की सांसें कुछ थम थम कर चलने लगीं। वो सलीम के पास बैठे और आहिस्ता से बोले, अगर मैं ना रहूं तो हार मत मानना, जो कुछ हो जमीन को सूना मत समझना, इसे मां समझना जो साकित होकर भी बच्चे को समेटे रखती है। सलीम ने उनके हाथ थामे और बस इतना कहा, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं बीज बोता रहूंगा। वो रात अम्मा बी की आखिरी रात थी। अगली सुबह सलीम ने अम्मा को उसी जमीन के किनारे दफन किया जहां वो हर दिन बीज बोता था, और दफन करने के बाद उसने एक नया बीज लिया, इसे पानी के आखिरी कतरे में भिगोया और अम्मा की कब्र के पहलू में जमीन में डाल दिया। दिन गुजरते गए, अब पानी की सुराही तकरीबन खाली थी। सलीम के होंठ खुश्क थे, हाथ खुरदरे, मगर दिल अब भी नर्म था। हर दिन वो आसमान की तरफ देखता और कुछ कहता नहीं, सिर्फ महसूस करता। और फिर एक दिन, इस दिन जब आसमान सबसे ज्यादा साफ था, जब हुआ भी थक कर बैठ चुकी थी, सलीम ने वही मामूल दोहराया, मगर इस बार इसके कदम लड़खड़ा गए, हाथों से मिट्टी फिसलने लगी और वो जमीन पर गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म में ताकत ना रही। वो मिट्टी पर लेटा हुआ था
और आसमान को देखते हुए सिर्फ इतना बोला, या रब, ये आखिरी बीज है और पानी का आखिरी कतरा भी, अगर चाहे तो उसे कबूल कर ले। तब इसके चेहरे पर एक सुकून सा फैल गया, जैसे वो अपनी जमीन को वसीयत दे रहा हो। आसमान अब भी खामोश था, जमीन अब भी खामोश थी, लेकिन खामोशी के बीच कहीं ना कहीं एक हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। मगर क्या यह महज इसका वहम था? सलीम की आंखें नीमवा थीं, जैसे नींद और होश के दरमियान कोई धुंध सी छा गई हो। धूप उसके चेहरे पर उतर रही थी, मगर वो इस तप्श को ऐसे सह रहा था जैसे बरसों से इसका बदन जलने का आदी हो चुका हो। वो लेटा रहा बेसुध, बेहरकत, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में एक आहट सी जाग रही थी, कोई बेनाम सी उम्मीद। जमीन की सतह पर कुछ भी नहीं बदला था, ना कोई बादल, ना कोई ठंडी हुआ, ना कोई साया, बस वही सहरा सा सुकून। मगर जेरे सतह एक बहुत हल्की सी नमी ने गंदुम के एक दाने को छू लिया था, वो दाना जो सलीम ने अपनी मां की कब्र के करीब दबाया था। पानी का आखिरी कतरा, वो बूंद जो बचाई गई थी, वो नीयत जो खालिस थी, वो अपना काम कर चुकी थी। सलीम की हालत नाजुक हो चुकी थी। 2 दिन और गुजर चुके थे, कोई खबर लेने वाला ना था, कोई आवाज देने वाला ना था। गांव के बाकी मकीन या तो हिजरत कर चुके थे या फिर अपनी आखिरी सांसों की गिनती में मसरूफ थे। तब एक दिन सलीम के पुराने दोस्तों में से एक हकीम बशीर, जो कई दिन पहले दूसरे गांव गया हुआ था, अपनी गधी पर सवार वापस आया। खेतों की जानिब आते हुए इसे सलीम दिखाई दिया, मिट्टी से लिथड़ा हुआ, नहीफ और नीम बेहोश। अरे सलीम, ओए पागल, ये क्या हाल बना रखा है? बशीर ने इसे झंझोड़कर उठाने की कोशिश की। सलीम की आंखें बमुश्किल खिलीं और होठों से बस एक फिक्रा निकला, बीज, पानी, मिट्टी। हकीम बशीर ने फौरन इसे अपने कमरे में मुंतकिल किया और कुछ जड़ी बूटियों और ठंडे पानी से इसका इलाज शुरू किया। सलीम की सांसें मध्यम थीं, लेकिन दिल की धड़कन अब भी थी जैसे रब ने अभी उसकी किस्म पूरी ना की हो। अगले दिन जब बशीर इसे खाने को दाल और पानी दे रहा था, सलीम ने धीरे से कहा, बशीर, क्या तुमने जमीन को देखा है? वही जगह जहां बीज दफन था। बशीर ने गर्दन हिलाई, मैंने कुछ नहीं देखा भाई, वहां सब वैसा ही है। मगर सलीम ने अपनी कमजोर आवाज में जवाब दिया, नहीं, वहां कुछ बदला है, कुछ जरूर बदला है। इसी रात बशीर के घर के आंगन में बैठे सलीम की नजर आसमान पर पड़ी। वही बेरंग आसमान, वही सन्नाटा, मगर एक लम्हे के लिए इसे लगा कि दौर कहीं मशरिक की समत बादलों का एक हल्का सा टुकड़ा नमूदार हुआ है। यह सिर्फ फरेब है, बशीर बोला, बारिश के वहम में कई मर चुके हैं, तो भी मत मरना सलीम। मगर सलीम खामोश रहा। इसकी नजरें बादल पर जिमी रहे, जैसे वो कोई वदा सुन रहे हों, कोई सरगोशी। सुबह हुई और एक मोजिजा रूनुमा हुआ। सलीम के खेत के एक कोने से हल्की सी हरियाली झांकने लगी। एक नन्हा सा कोंपल, ऐसा जैसे जमीन ने पहली बार अपनी मां होने का सबूत दिया हो। वही बीज, वही कतरा, वही उम्मीद अब एक जान बन चुकी थी। बशीर ने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? जमीन तो सूखी थी। तूने क्या किया था सलीम? सलीम ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ एतबार किया था, बाकी सब मेरे रब ने किया। अब गांव में बाकी बच्चे अफराद भी खेत की समत आने लगे। कोंपल की खबर एक दुआ की तरह फैल गई। हर थकी आंख में चमक जाग उठी, हर खुश्क जबान पर शुक्र का कलमा आया। सलीम का खेत अब एक निशान बन चुका था, सब्र और तवक्कल का निशान। लेकिन सवाल अब यह था, क्या यह एक इत्तेफाक था? क्या वाकई बारिश आने वाली है? गांव में उम्मीद की वो रोशनी लूट आई थी,
जो बरसों पहले आखिरी बार सूरज के साथ गुरूब हो गई थी। सलीम के खेत में निकली एक छोटी सी कोम्पल हरे रंग का एक नन्हा सा चिराग अब पूरे कहत ज़दा गांव के लिए मौजिज़ा बन चुकी थी। ये वही जमीन थी जो बेजान समझी गई, वही आसमान था जिसे सब ने छोड़ दिया था। मगर अब लोग धूप में नंगे पांव चलकर सलीम के खेत तक आ रहे थे, सिर्फ एक नजर डालने के लिए, सिर्फ अपने दिलों को यकीन दिलाने के लिए कि शायद वाकई रब ने किसी की सुन ली है। किसी के हाथ में तस्बीह थी, किसी की आंखों में आंसू। बच्चों ने वो जगह दायरे में घेर ली जहां से हरियाली उगी थी। बुजुर्ग अपनी लाठियां थामे खड़े थे और नौजवान सलीम को घोर रहे थे, कुछ रश्क से, कुछ हैरत से और कुछ शर्मिंदगी से। पिछले महीनों में वो सब सलीम को पागल समझते थे। ये रोज पानी का एक कतरा बचाता है, ये जमीन में खुश्क बीज गारता है, ये दुआएं मांगता है जब बादलों ने अपना रास्ता ही बदल लिया है। लेकिन आज वो सब खामोश थे। सलीम अब भी कमजोर था, मगर उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने बशीर को पास बुलाया और आहिस्ता कहा, ये जमीन मां है बशीर, और मां कभी खाली नहीं लूटती अगर तो इससे सब्र और मोहब्बत से मांगे। बशीर, जो कई सालों से खुश्क मिट्टी में दवाओं की जुड़ें तलाश करता रहा था, सलीम की बातों को ऐसे सुन रहा था जैसे पहली बार किसी ने इसे जिंदगी का राज बता दिया हो। 2 दिन बाद आसमान का रंग बदलने लगा। बादल अब बस ख्वाब नहीं थे, वो आ रहे थे धीरे धीरे, एक खास खामोशी के साथ, जैसे वो भी जमीन की कहानी सुनकर शर्मिंदा हो गए हों। फिजा में नमी सी भरने लगी। पहली बार लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि आंगन में खड़े हो गए। छोटे छोटे बर्तन, खिले हाथ और लरसती हुई आवाजों में दुआएं। या अल्लाह, ये बादल सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, बरस भी जाएं। इसी शाम सलीम ने अपनी मां की कब्र के पास बैठकर आंखें बंद की। हुआ हल्की हल्की चल रही थी, जैसे किसी बच्चे के रोने से पहले की खामोशी। फिर जमीन पर पहला कतरा गिरा। हां, वो पहला कतरा जो बरसों से जमीन ने महसूस नहीं किया था। पहले आहिस्ता, फिर तसलसल से, फिर मूसलाधार बारिश। लोग घरों से निकल आए। कोई चला रहा था, कोई सजदे में गिर गया, कोई बारिश के कतरों को चूम रहा था। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें पोंछा नहीं। ये वही आखिरी कतरा था। उसने कहा, जो मैंने बचाया था। बारिश का एक एक कतरा अब जमीन पर उतर रहा था, जैसे रब खुद जमीन को गिले लगा रहा हो। खेत, पहाड़, छतें, कब्रें, सब कुछ भीगने लगा। और इस भीगती हुई खामोशी में सलीम की मां की कब्र पर रखी हरी कोम्पल झूमने लगी, जैसे दुआ ने अपना जवाब पा लिया हो। रात देर तक बारिश बरसती रही। जमीन ने सारा दुख धो दिया, और आसमान, वो पहली बार इस गांव पर झुककर मुस्कुराया। बारिश की वो रात गांव की तारीख में पहली बार महफूज की गई रात थी, बगैर कलम के, बगैर तहरीर के, और सिर्फ दिलों की दीवारों पर, रूहों की गहराई में। हर बूंद जो आसमान से गिरी किसी दुआ का जवाब थी। वो जमीन जिसे सब ने दफना दिया था, अब नई सांस लेने लगी थी। सुबह के उजाले में जब बारिश थम गई, सूरज की रोशनी पहली बार ऐसी पड़ी जैसे वो जमीन से मुआफी मांगने आया हो। हवा में मिट्टी की वो महक थी जो बरसों से कहीं खो गई थी, ये भीगी हुई, नम, खुशबूदार। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जमीन की दरारें, वो जो बरसों से चीख रही थीं, अब मुस्करा रही थीं। सलीम, जो अब तक कमजोर बदन और सूखे चेहरे के साथ फकत उम्मीद पर खड़ा था, इस रोज अपने खेत के दरमियान गया। इसका खेत जो कभी कब्रिस्तान की मानिंद था, अब एक जिंदा कब्र से उगी बहार में बदल चुका था। वो कोम्पल जो चंद रोज पहले निकली थी, अब अपने साथ कई नन्हे पौधे ले आई थी। सलीम खामोशी से बैठा रहा, जमीन पर हाथ फेरता रहा, जैसे किसी बच्चे के सर पर दस्तन शफकत रख रहा हो। इसी लम्हे गांव के वो सब लोग जो कभी सलीम को पागल कहते थे,
इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए और लबों पर वो खामोशी थी जो सिर्फ शिकस्त खुर्दा तकब्बुर के बाद आती है। फिर गांव के बुजुर्गों में से एक, जो सबसे ज्यादा सख्त मिजाज और तनकीदी हुआ करता था, आगे बढ़ा और सलीम के हाथ थाम कर बोला, हमने तुझे समझा नहीं, औरतों ने हमें मुआफ कर दिया। सलीम ने फकत एक बात कही, मैंने जमीन से सीखा है कि मुआफ करना ही जिंदा रहने का रास्ता है। उसी दिन लोगों ने अपने खाली खेतों की तरफ वापस लूटना शुरू किया। हर शख्स ने सलीम के तरीके को अपनाना चाहा, वही सादगी, वही नियत, वही दुआ। और सलीम, वो अब किसी किसान से बढ़कर एक रहबर बन चुका था, एक ऐसा रहबर जो ना तकरीर करता था, ना ऐलान, बल्कि खामोश अमल के जरिए कुलूब को जीतता था। बशीर, जो सलीम की खिदमत करता रहा था, एक दिन बोला, सलीम, अब तो हमें बता, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सिर्फ एक कतरा पानी और एक बीज तो ना था। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये इस यकीन का नतीजा है जो दुनिया छोड़ चुकी थी और जिसे मैंने थामे रखा। बारिश के बाद ना सिर्फ जमीन बदली थी, बल्कि दिल भी बदल चुके थे। अब गांव में कोई एक दूसरे से हसद न करता था। पानी को सब मिलकर जमा करते, बीज आपस में बांटते और हर सुबह सलीम के साथ खेत में मिलकर दुआ करते। उसी साल जमीन ने पहली बार फल दिया, और ऐसा फल जो सिर्फ फसल नहीं था, बल्कि रब की रहमत का जायका था। गांव के लोग अब रोज सलीम के पास आकर मशवरे लेते, इसकी बातों को लिखते और अपने बच्चों को इससे दुआएं दिलवाते। एक दिन बारिश की पहली सालगिरह पर सलीम ने गांव के बच्चों को जमा किया और उन्हें एक बीज दिया। फिर आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ बीज नहीं, ये तुम्हारा यकीन है। जब वक्त आए, इसे जमीन के सुपुर्द करना और उससे वदा ले लेना। वो रात जब बारिश का आखिरी कतरा जमीन पर गिरा था, अब पहली बारिश कहलाने लगी थी। और सलीम, वो अब सिर्फ किसान ना था, वो शख्स था जिसने एक मेरे हुए गांव को जीने का फिन सिखाया था। जमीन हरी हो चुकी थी, खेत महकने लगे थे और गांव की फजाओं में वो जिंदगी घुल गई थी जो बरसों पहले हिजरत कर गई थी। बच्चों के कहकहे, औरतों की चेक-चेक और मर्दों के कांधों पर पड़ी बेलचों की चाप, सब कुछ बदल चुका था। सलीम अब गांव का रोशन चिराग बन चुका था, मगर उसकी आंखों में एक अधूरा सा सुकून था, जैसे कुछ बाकी हो, जैसे रब ने अभी एक और रास्ता रखा हो जो उसने अभी पार करना। एक सुबह जब वो हमेशा की तरह अपने खेत के बीच में जाकर मिट्टी को छू रहा था, अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी, सलीम। वो चौंका, ये आवाज गांव के बाहर से आ रही थी। जब वो दौड़ा दौड़ा इस समत गया तो क्या देखा कि एक अजनबी काफिला बिखरी हालत में गांव की तरफ आ रहा है। चेहरे थके हुए, कपड़े फटे हुए, कुछ औरतें बीमार, कुछ बच्चे नींद जान। ये वो लोग थे जिन्होंने कहत के दिनों में गांव छोड़ दिया था और दूसरे इलाकों की तरफ निकल गए थे, मगर वहां भी कहत ने उन्हें बख्शा ना था। सलीम ने बशीर को बुलाया, ये वही लोग हैं जो कभी हमारे साथ थे, अब लूट आए हैं। बशीर बोला, सलीम, हम अब तो खुद नए सिरे से जी रहे हैं, उनके लिए कहां कुछ बचेगा। सलीम खामोश रहा, फिर अपने खेत की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, जब जमीन किसी पर रहम करने से इनकार नहीं करती तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इस दिन गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ, जो लूट आए हैं वो हमारे अपने हैं। हर घर से एक थाल उनके लिए आएगा, हर खेत में से एक हिस्सा उनके लिए रखा जाएगा। लोगों ने दिल थामे, आंखें पूंछे और सलीम के साथ खड़े हो गए। मगर आजमाइश सिर्फ सखावत से नहीं आती, बाज़ औकात आजमाइश अपने ही दिल से आती है। अगली ही रात जब सब सो रहे थे, गांव के दो नौजवान रशीद और जमील, जो कहत के दौरान शहर जाकर थोड़ी बहुत दौलत कमा चुके थे, सलीम के पास आए। सलीम भाई, बात सुनो, ये सब जो वापस आए हैं वो कमजोर हैं, बीमार हैं और हमारे हिस्से का अनाज खा रहे हैं।
अगर हमने इन सब को पालना शुरू कर दिया तो खुद भी फिर उसी कहत में चले जाएंगे। सलीम ने इन दोनों को देर तक खामोशी से देखा, फिर जमीन पर बैठकर एक बीज उठाया और कहा, ये देखो, ये बीज है। अगर मैं उसे अपने बर्तन में रखूं, ये महफूज रहेगा, लेकिन कभी दरख्त नहीं बनेगा। और अगर मैं इसे जमीन में दफन कर दूं, तो ये फना होगा, मगर कल को 100 बीज पैदा करेगा। अब फैसला तुम्हारा है, बीज बचाना है या जमीन को लौटाना है। रशीद और जमील खामोश खड़े रहे, फिर नजरें झुकाकर वापस पलट गए। सलीम इस रात फिर मां की कब्र पर जाकर बैठा। अम्मा, अब सब लूट आए हैं, लेकिन मैं टूटने लगा हूं। जिस्म कमजोर हो गया है, दिन लंबे हो गए हैं, और रब का इम्तिहान शायद अभी खत्म नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगी, न बारिश के लिए, न अनाज के लिए, बल्कि सिर्फ सब्र के लिए। अगली सुबह जब वो खेत की तरफ जा रहा था तो अचानक उसके कदम डगमगाने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सांस रुकने लगी और एक लम्हे के लिए वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा गांव जमा हो गया। सलीम के हाथ कांप रहे थे, मगर होंठों पर फिर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। मेरी जमीन, मेरी मां, ये इसके आखिरी अल्फाज थे जो सबने सुने। फिर खामोशी छा गई, लेकिन उसी लम्हे आसमान से एक हल्की सी बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यूं लगा कि जैसे जमीन भी रो पड़ी हो। बारिश गिर रही थी, नर्म, खामोश और बादब। ऐसी बारिश जो सदियों के बाद आती है, जो न सिर्फ जमीन को भिगाती है बल्कि दिलों को धो डालती है। पूरे गांव में सन्नाटा था। सलीम की बेजान नहीफ लाश खेत के बीच रखी गई थी। बारिश इसके जिस्म पर पड़ रही थी, जैसे आसमान भी उसके आखिरी सजदे पर सलाम भेज रहा हो। बच्चे चुप थे, औरतें आहिस्ता आहिस्ता रोती थीं, और मर्द, वो जिन्हें कभी सलीम के इखलास पर शक था, अब खामोशी से इसके कदमों में बैठे थे। किसी ने सलीम की मां की कब्र के पहलू में कब्र खोदी और सलीम को वहीं सुपुर्द खाक किया गया, इस जमीन में जिससे वो रोज मांगता था, मानूस था, और जो उसे एक दिन मां की तरह अपनी आगोश में ले चुकी थी। जनाजे के बाद गांव में कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ खामोश अमल। लोग अपने खेतों में वापस गए, मगर अब पहले से मुख्तलिफ थे। अब वो बीज सिर्फ फसल के लिए नहीं बोते थे, वो नियत के साथ बोते थे। पानी के कतरे अब सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को सैराब करते थे। सलीम की कब्र पर लोगों ने आकर छोटे छोटे मिट्टी के प्याले रखना शुरू कर दिए, हर प्याले में एक बीज और एक कतरा पानी। ये एक रस्म बन गई। सलीम का वादा, बच्चों को सिखाया गया कि ये सिर्फ बीज नहीं, ये वादा है। जब जमीन खुश्क हो तो भागो नहीं, बल्कि रुक कर एक बीज बो दो और एक दुआ मांगो। कुछ ही माह बाद सलीम के खेत ने वो कुछ दिया जो पूरे इलाके में किसी जमीन ने ना दिया था। गंदुम की बालियां ऐसी थीं जैसे सोने की लचकदार जंजीरें। फूलों की महक दूर दूर तक फैलने लगी। गांव अब सिर्फ एक बस्ती ना था, वो एक सबक बन चुका था। दूसरे इलाकों से लोग आते, सलीम की कब्र पर हाथ रखकर खामोश दुआएं मांगते और खेतों में मेहनत करते। बशीर, जो अब उम्र रसीदा हो चुका था, गांव के मदरसे में बच्चों को सबक पढ़ाता, और जब वो बारिश पर बात करता तो हमेशा कहता, याद रखो बच्चों, बारिश हमेशा बादल से नहीं गिरती। कभी कभी वो एक शख्स के दिल से गिरती है जो सब कुछ खोकर भी दुआ नहीं छोड़ता। सलीम वो शख्स था। सलीम का एक पुराना जुमला गांव की मस्जिद के बाहर लिखा गया, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी एक बीज और एक कतरा बचा लो और इसे मिट्टी के हवाले कर दो, वो अल्लाह तक खुद पहुंच जाएगा। बारिश के इस आखिरी कतरे ने जिस दिन सलीम की मिट्टी को छुआ, वो दिन गांव की नई जिंदगी का पहला दिन बन गया। और तब से हर साल जब बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, लोग चुपचाप सलीम की कब्र की तरफ देखते हैं।
اور ان کے ہونٹ خود بخود بول اٹھتے ہیں، یہ اسی کا قطرہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی بارش کا آخری قطرہ، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی ایک بیج، ایک قطرہ اور ایک دعا کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ دل کو چھونے والا لمحہ کون سا لگا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ایم اے سٹوری سینٹر کو، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی روحانی، اسلامی اور سبق آموز کہانیاں جو دل کو بدل دیتی ہیں۔ ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو فوراً حاصل کر سکیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی زندگی میں وہ آخری قطرہ ضرور برسے جو سب کچھ بدل دے۔